iron deficiency anemia, it is the most common nutritional anemia. Okay, this is because of which nutrition deficiency? It is because of iron deficiency. It is the most common nutritional anemia. Iron deficiency anemia is most common nutritional anemia. Four causes. पहला, ड्यू टू inadequate intake in infants, due to malabsorption which can be due to sprue or gastrectomy, increased demand during pregnancy, chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer or menstruation. Four etiologies: inadequate intake in infants, malabsorption because of gastrectomy or sprue, increased demand during pregnancy, chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer or menstruation. Pathogenesis: depletion of iron stores result in inadequate synthesis of hemoglobin causing anemia. Depletion of iron stores causes inadequate synthesis of hemoglobin causing anemia. जो आयरन स्टोर्स है वो डिप्लीट हो जाते हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता है एंड दैट कॉजेज अनीमिया. स्टेजेस ऑफ आयरन डिफिशियंसी तीन स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 इज आयरन डिप्लीशन, स्टेज 2 इज लो ट्रांसपोर्ट आयरन and iron deficient erythropoiesis, low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Stage 3 में लो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन या आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है. आयरन डिफिशियंसी का 3 स्टेज है. पहले स्टेज में जो स्टोरेज आयरन है दैट इज सीरम फेरेटिन, वो कम होता है. पहले स्टेज में देयर विल बी लो सीरम फेरेटिन. ट्रांसपोर्ट आयरन नॉर्मल होगा, मतलब सीरम आयरन और TIBC नॉर्मल होता है, MCV नॉर्मल होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है. तो पहले स्टेज में सिर्फ स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन होता है, दैट इज़ सीरम फेरेटिन का डिप्लीशन होगा. ट्रांसपोर्ट आयरन नॉर्मल रहेगा, दैट इज़ TIBC और सीरम आयरन नॉर्मल रहता है. सीरम आयरन नॉर्मल रहता है, सीरम फेरेटिन कम होता है. स्टेज 2 में लो ट्रांसपोर्ट आयरन कम हो जाता है एंड देयर इज़ आयरन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, इस स्टेज 2 में स्टोरेज आयरन तो कम होगा, ट्रांसपोर्ट आयरन भी कम हो जाता है, MCV नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है. स्टेज 3 इज़ लो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और आयरन डिफिशियंसी अनीमिया. यहाँ पे स्टोरेज आयरन कम हो जाता है, ट्रांसपोर्ट आयरन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV और MCH भी कम हो जाता है. स्टेज 3 में स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन है, ट्रांसपोर्ट आयरन कम है, हीमोग्लोबिन, MCV, MCH ये सब कम हो जाता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: फटीग, पेलर, एलोपीशिया भी होता है. फिर कोलियोनाइकिया, पीका, प्लमर विंसन सिंड्रोम. फटीग, पेलर, कोलियोनिकिया, एलोपीशिया, पाइका एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम. ठीक है, इसमें प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है. फटीग, पेलर, एलोपीशिया, कोलियोनिकिया, पीका एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम. इन्वेस्टिगेशन में CBC में हीमोग्लोबिन, PCV, MCV, MCH, MCHC सब कम होता है. हीमोग्लोबिन, PCV, MCH, MCH, MCV, MCHC सब कम होता है. बस इंक्रीज क्या रहेगा, RDW इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, CBC में हीमोग्लोबिन, PCV, MCV, MCH, MCHC सब कम होता है, बस देयर इज इंक्रीज्ड RDW. आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में RDW इंक्रीज हो जाता है. पेरिफेरल स्मीयर में जो RBC है दैट विल बी माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक. पॉइकिलोसाइटोसिस होता है और लेप्टोसाइट्स होता है. ठीक है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स, पॉइकिलोसाइटोसिस एंड इलेप्टोसाइट्स आर नोटेड. ठीक है, IDA में पॉइकिलोसाइटोसिस एंड इलेप्टोसाइट्स आर नोटेड. बोन मैरो इज हाइपरसेल्युलर विथ एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया. Bone marrow hypercellular with erythroid hyperplasia. Erythroid precursors show micronormoblastic changes. Erythroid precursors show micronormoblastic changes. Micronormoblast, these are small precursor cells with reduced amount of cytoplasm that is vacuolated and has ragged cell borders. Hemoglobinization of the cytoplasm is defective. Erythroid precursors, they show micronormoblastic changes. Micronormoblast, these are small precursor cells with reduced amount of cytoplasm that is vacuolated and has ragged cell borders. Hemoglobinization of the cytoplasm is defective.
Then there is lack of stainable iron from macrophages demonstrated with Pohl's stain. ठीक है, बोन मैरो हाइपरसेल्युलर होगा, एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया होगा, माइक्रोनॉर्मोब्लास्ट दिखते हैं, एरेथ्रॉइड प्रिकर्सर्स शो माइक्रोनॉर्मोब्लास्टिक चेंजेस. देयर इज लैक ऑफ स्टेनेबल आयरन from macrophages demonstrated with Pohl's stain. Iron studies show low serum iron and ferritin, low transferrin saturation, increased TIBC and serum soluble transferrin level. Increased TIBC and serum soluble transferrin receptor. सीरम आयरन कम हो जाता है, सीरम फेरिटिन कम होता है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम होता है. सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम होता है. इंक्रीज्ड क्या क्या होता है, TIBC इंक्रीज्ड रहता है और सीरम सॉल्युबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर इंक्रीज्ड रहता है. सीरम आयरन कम रहेगा, सीरम फेरिटिन कम रहता है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम हो जाता है, TIBC इंक्रीज होता है एंड सीरम सॉल्युबल फेरिटिन रिसेप्टर्स भी इंक्रीज हो जाता है. देयर इज इंक्रीज्ड TIBC and serum soluble transferrin receptors. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. IDA में free erythrocyte protoporphyrin is increased. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. Free erythrocyte protoporphin is increased. IDA में free erythrocyte protoporphyrin is increased. IDA में free erythrocyte protoporphyrin is increased. Differential diagnosis में lead poisoning, thalassemia, sideroblastic anemia, anemia of chronic disease. Thalassemia, sideroblastic anemia, lead poisoning and anemia of chronic disease are the DD for IDA.